तो दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड में। दरअसल आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जहां आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत और भारत की एक्स क्रिप्टॉन मिसाइल, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट अपडेट भारत, चीन और अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है, जहां अभी तक चीन सिर्फ VRI प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और अभी तक लोगों को डेट ट्रैप में फंसा रहा था। लेकिन अब चीन एक ऐसी चाल चलने जा रहा है जिससे भविष्य में अमेरिका के लिए कई चिंताएं बढ़ने वाली हैं। तो आइए सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की इस वीडियो में जानते हैं। यदि आपको हमारी यह सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए पहली अपडेट की बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूसी हथियार, जिन्हें दुनिया में सुप्रीम माना जाता था, जिनके सामने महंगे यूरोपियन और अमेरिकी हथियारों की चमक भी फीकी पड़ती थी, और इनकी जो रॉ पावर थी वह इतनी रॉबस्ट थी कि दुनिया का कोई भी हथियार इनके सामने नहीं टिक पाता था। एकदम आउट क्लास करते थे अपनी पावर के मामले में। सबसे खास बात, रूसी हथियार जायज कीमत के साथ आते थे। कभी भी ये नाजायज कीमत किसी दूसरे देश से नहीं वसूलते थे। लेकिन आज यही रूसी हथियार फॉलन फ्रॉम द ग्रेस है। जी हां, स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भारत, जिसकी सेना में आज भी 60% हथियार रूसी हैं, वह भी माथा पकड़कर बैठा है। और आज की खबर आपको हैरान ही कर देगी। दरअसल दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि जो X-31 मिसाइल है, जिसे कि KH-31 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक एयर टू एयर एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसे रेजनेक्स्ट करने जा रहा है और इसके लिए एक प्रॉपर टेंडर भी निकाला गया है। दरअसल इस टेंडर के अनुसार इस मिसाइल को दोबारा फिर से सही से सर्विसेबल बनाया जाएगा। इसकी जो लाइफ है उसे एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में बताया जा रहा है कि यह मिसाइल अपनी एक्सपायरी के करीब आ चुकी है, यानी कि कुछ समय के बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए इस मिसाइल में अपग्रेडेशन करके इसकी लाइफ को एनहांस किया जाएगा, वो कुछ सालों के लिए और बढ़ाया जाएगा। लेकिन आपका सवाल होगा, तो इस खबर में बुराई है क्या? भाई, हमारी एक पुरानी मिसाइल होगी, वो अब एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर होने से बढ़िया है या कूड़े में फेंकने से अच्छा है कि थोड़े बहुत पैसे लगाकर कुछ सालों के लिए और चला लो? क्या आप तक कहीं इस्तेमाल करने का मौका आ ही जाए? लेकिन आपको बता दूं कि इसमें कोई समस्या नहीं है। ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो दुनिया की हर एक सेना करती है। समस्या ये है कि भारत ने ये मिसाइल 20, 30 या 25 साल पहले नहीं खरीदी, ना ही 25 साल पहले बनाई है। इस मिसाइल को तो 4 साल भी नहीं हुए भारतीय सेना में। जी हां, ये सिर्फ 4 साल पुरानी मिसाइल है और हमने इस मिसाइल को रूस से खरीदा है। रूस की सेना में इसे KH-31 या फिर नाटो इसे कहता है AS-1 क्रिप्टॉन। जी हां, इस मिसाइल को हमने 2019 में ऑर्डर करके रूस से खरीदा था। 4 साल भी नहीं हुए और यह एक्सपायरी के करीब पहुंच चुकी है। हमें पैसे लगाकर दोबारा फिर से इसे रिवाइव करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि यह मिसाइल कोई सस्ती नहीं है, ये बहुत महंगी मिसाइल है। कई $मिलियन खर्च करके हमने अपनी सेना में शामिल किए थे, यानी कि अरबों रुपए हमने इस पर स्पेंड किए थे 4 साल पहले। और आज स्थिति ये है कि फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे इस मिसाइल को पुनर्जीवित करने के लिए। और यहीं पर रूसी हथियारों पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर इनकी मिसाइलें 4 साल भी नहीं चल पा रही, इनके के बाकी हथियारों की क्या गारंटी? और इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि 2018 से लेकर अब तक भारत ने कोई भी बड़ा रूसी हथियार क्यों नहीं खरीदा। 2018 में हमने जो बड़ा हथियार खरीदा था वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था। तब से लेकर अब तक कोई भी बड़ी हथियारों की डील हमने रूस के साथ नहीं करी है, क्योंकि के हथियारों की गुणवत्ता बहुत तेजी से गिरी है। और आप खुद देख लीजिए, 2018 के बाद हमने जितने भी बड़े हथियार अपनी सेना में शामिल किए हैं, या तो खुद बनाए या फिर फ्रांस अमेरिका से खरीदे हैं। चाहे वो हेलीकॉप्टर देख लीजिए,
अब तक सारे हेलीकॉप्टर हम रूस से खरीदते आए हैं, लेकिन अब जब हमें ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी तो हम रूस के पास नहीं गए, हम अमेरिका के पास गए और उससे चीनों का हेलीकॉप्टर खरीदा। उसके बाद हमें अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी तो हम रूस के पास नहीं गए, हम अमेरिका का अपाचे लेकर आए। हमें लड़ाकू विमान की जरूरत पड़ी तो हम रूस के पास नहीं गए, उसका सुखोई लेने हम फ्रांस के पास राफेल लेने गए। यानी कि भारतीय सेनाओं को भी पता है कि रूस की हथियारों की क्वालिटी अब कहां जा चुकी है, और यही कारण है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के बाकी देश भी इनके हथियारों से किनारा कर रहे हैं, और भारत भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। हम मेजर हथियार अब खुद ही बना रहे हैं, चाहे वो LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो या फिर अन्य प्रकार के इक्विपमेंट, सब हम मेड इन इंडिया कर रहे हैं, या फिर जिन्हें हम नहीं बना पाते उन्हें हम क्वालिटी वेपन मेकर से खरीदते हैं ताकि हमारे सेना की गुणवत्ता बेबनी रहे। हालांकि रूसी हथियारों की इस डाउनफॉल पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो चीन से सामने निकल के आ रही है। जहां अभी तक चीन सिर्फ VRI प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और अभी तक लोगों को डेट ट्रैप में फंसा रहा था, लेकिन अब चीन एक ऐसी चाल चलने जा रहा है जिससे भविष्य में अमेरिका के लिए कई चिंताएं बढ़ने वाली हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अफ्रीका के अंदर देश जिसका नाम है बेनिन, उनकी सेना को बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद और कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स देने शुरू कर दिए हैं। चीन का दावा है कि यह हथियार खास तौर पर आतंकवाद के खिलाफ जंग से लड़ने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन चीन इन देशों में इस तरीके के हथियार पहुंचा रहा है जिनकी जरूरत शायद उनको नहीं है, और इन सब के पीछे लक्ष्य यही है कि चीन उस पर्टिकुलर जगह पर अपना एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने आज पूरी दुनिया में खुद को एक्सपेंड किया है, जगह जगह पर उनके बेसिस हैं और समय समय पर वो इन चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं। सेम यही चाल चीन ने चलनी शुरू कर दी है, लेकिन बेनिन के सेना प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल फ्रुक्टोज गबार्ड गुड ने कहा है कि ये चीन की तरफ से जो मदद दी जा रही है यह हमारे लिए काफी बड़ी मदद है, इससे हमारी सेना को मजबूती मिलने वाली है। लेकिन अभी इन्हें वाकई ऐसे हथियारों की जरूरत है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि चीन किस तरीके की चाल में इन्हें फंसाने जा रहा है। अगर यहां पर किसी और देश की तरफ से इवॉल्वमेंट नहीं होती है, खासकर अमेरिका, तो डेफिनेटली इस जगह पर चीन अपना सैन्य अड्डा बना लेगा। अमेरिका तब बाद में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चीन और अफ्रीका के बीच में एक लंबी दूरी है। चीन का अफ्रीका में कोई लेना देना नहीं है, कुछ पर्टिकुलर माइनिंग सेक्टर के अलावा। इसके बावजूद भी चीन एडवांस हथियार अगर फ्री में दे रहा है तो डेफिनेटली इसके पीछे चीन की चाल हो सकती है। वैसे इस खबर पर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो